न- नमस्कार मित्रों। आइए आज हम एनसीईआरटी क्लास 7th इंग्लिश के पहले चैप्टर जो 3 क्वेश्चंस है टॉलसाय के द्वारा इस चैप्टर को राइट किया गया है। तो हम आज यहाँ से बचे हुए पैराग्राफ के हिंदी अनुवाद को मैं बता रहा हूँ, आप लोग देखें। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हर्ट, जैसे ही राजा केम नियर द हर्मिट हर्ट यानी कि साधु के झोपड़ी के पास आया। ही सा द हर्मिट, उसने साधु को देखा। डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, इन फ्रंट ऑफ हिज हट। डिगिंग, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तैसे उसी समय देखा कि उस समय जो वो साधु था अपने हट अर्थात झोपड़ी के सामने डिगिंग अर्थात खुदाई कर रहा था, अर्थात उस जमीन की खुदाई कर रहा था। समझ में आ रहा है? ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। करा ही ग्रेटेड द किंग, उसने राजा की स्वागत किया। किसने? हर्मिट ने। उसने राजा की ग्रेटेड माने स्वागत करना। ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और लगातार अपने खुदाई के कार्य को अर्थात गड्ढा खोदना जारी रखता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो साधु था वह बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर था। मतलब जो हर्मिट था, जो साधु था, हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो साधु था वो बहुत ही बूढ़ा, ओल्ड मैंने यहाँ बूढ़े से मतलब है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, बूढ़ा और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड, और एज ही वर्क, जैसे ही उसने कार्य करता था, जैसे वो कार्य करता था, ही ब्रीथ हैविली, उसने गहरी सांस लिया। अब देखिए आगे के पैराग्राफ में। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा थोड़ी समय बाद हर्मिट के पास जाता है। एंड सेड, और कहता है और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, ए बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, तुमसे 3 प्रश्नों का जवाब प्राप्त करने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, कह रहा है कि कैसे मैं सही समय पर सही चीज़ों को करना सीख सकता हूँ। हूँ और द पीपल आई नीड मोस्ट, और वे कौन से लोग हैं जिनकी ज़रूरत मुझे बहुत ही आवश्यक है, यानी कि सबसे अधिक ज़रूरत किन लोगों की है मुझे। एंड वॉट अफेयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण मामले कौन से हैं। व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण मामले कौन से हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, उसके बाद होता क्या है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, यानी कि जो साधु होता है वो राजा को सुनता है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, राजा को सुनता है। बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, यानी कि कुछ नहीं बोला उसने। ही वेंट ऑन डिगिंग, उसने खुदाई करना जारी रखा। वेंट ऑन माने जारी रखना। यू आर टायर्ड, तुम थके हुए हो। सेड द किंग, राजा ने कहा हर्मिट से कि तुम थके हुए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे अपने फावड़े को, कुदाल को दे दो और अपने जगह पे मुझे कार्य करने दो। फिर कह रहा कि थैंक्स, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा थैंक्स, धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को उससे स्पेड अर्थात उससे फावड़े और कुदाल को, अपने जो फावड़ा था उसका, उसको दे देता है। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और तब वो क्या करता है, जमीन पे नीचे बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 गड्ढे के छोटे छोटे 2 गड्ढे, बेड्स कहा जाता है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, यानी कि 2 गड्ढे को खुदाई जब कर लेता है राजा। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वह रुका और पुनः अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया, दोहरा लिया। द हर्मिट गेव नो आंसर, उसके बावजूद भी हर्मिट अर्थात जो साधु था उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन वो खड़ा हुआ। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और पुनः जो है उससे मतलब अपने हाथ को फैला लेता है, उससे स्पेड लेने के लिए मतलब इशारा करता ले लेता है। एंड सेड, और कहता है, नो यू रेस्ट लेट मी वर्क, अब तुम रेस्ट लो और मुझे कार्य करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन उसके बावजूद भी किंग डिड नॉट गिव हिम का मतलब वह हर्मिट, राजा ने उसे उसके स्पेड्स को नहीं दिया और कंटिन्यू टू डिग, लगातार खोदना जारी रखा।
1 hour passed, 1 घंटा बीता. Then another, दूसरा घंटा बीता. The sun went down behind the tree, मतलब सूरज जो है पेड़ों के नीचे छिप रहा था. पेड़ों के नीचे छिपने का मतलब अब अस्त होने का समय आ गया था. एंड एट लास्ट, और अंत में, द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, राजा ने उस स्पेड को ग्राउंड में स्टक कर दिया, मतलब फंसा दिया. फंसा देने का मतलब उसी में छोड़ देता है, मतलब एक बार उसे धंसा करके छोड़ देता है. एंड सेड, और कहता है, एंड कहा, आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया, वाइज मैन, ए बुद्धिमान व्यक्ति, और एन आंसर टू माई क्वेश्चन, अपने प्रश्नों का जवाब देने के लिए. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि तुम मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते हो तो टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो ऐसा कहो मैं घर वापस चला जाऊंगा. हियर कम्स समवन रनिंग, सेड हर्मिट, थोड़े समय बाद हर्मिट ने कहा कि देखो यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है. तो मित्रों, इस वीडियो में यहीं तक. नेक्स्ट पार्ट जो सेकंड पार्ट है, पार्ट नंबर 2, इसके वीडियोस को मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा. धन्यवाद.